देखो अब एक्सरसाइज 5.2। तो जो लोग एक्सरसाइज 5.1 नहीं पढ़े हैं उनके लिए यहाँ बेसिक पहले फॉर्मूला कुछ चीज हम बता देते हैं। देखो एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, एपी का प्रथम पद बताओ किससे सूचित करते हैं? बहुत बढ़िया, ए से। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं? बहुत बढ़िया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से। पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे सूचित करेंगे? एन से। ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखना और सुनना। एनवा पद, एनवा पद को किससे सूचित करेंगे? टीएन से या एएन से। टीएन कहो या एन कहो, दोनों, हाँ जो भी हो। हम वीडियो में इसके पहले जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें पूरा जिक्र कर दिए। तो टीएन कहो या एएन कहो, तुम्हारी मर्जी। अब इसमें एक एनवा पद कहो, इसको एक और नाम से जानते हैं अंतिमवा पद, अंतिमवा पद, या ब्रैकेट में कर लो, अंतिमवा पद कहो या एनवा पद कहो। इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या किसका फॉर्मूला होता है? एनवा पद का। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर पूरा तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। टीएन एनवा पद को सूचित करता है, ए प्रथम पद को, एन पदों की संख्या को, और डी सार्वंत। यहां पर कोई दिक्कत? एक बार और लिख देते हैं। एपी का व्यापक पद क्या बताए हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, केवल डी डी बढ़ते चला जाएगा। एक तो ये हो गया, एन तक अंतिमवा पद यानी एनवा पद तक, डैश डैश तुम लिख भी सकते हो ए प्लस एन डी तक, उसके बाद से नहीं, लास्टिंग है ये, ठीक है। तो इसलिए इसको डैश डैश कर दिया जाए कि लास्टिंग का अंत नहीं होता है। और तुम लोग जानते हो डी निकालना होता है, तो डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। ये टी डी T2 लिखो या T1 लिखो या A2 लिखो या A1 लिखो, बात एक ही हुआ। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो सर। किसी को डाउट तो नहीं? तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है। हाँ, अब ये अभी नहीं, अब ये नहीं कि हम बोलेंगे याद करना है। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, क्लास चला रहे थे तो पूछे भाई फॉर्मूला याद है? वो कह रहा है सर कहाँ बोले थे याद करने के लिए। अरे यार, तो याद करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारा काम है इसको याद रखना। चलो अब हम क्वेश्चन यहां बताते हैं, अभी नोट नहीं करना है, नोट करना सब बाद में। देखो 1 का पहला नंबर, ध्यान से समझना। देखो टेप बुक है ना सबके पास, देखो यहां टेबल यहां बना नहीं रहे, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। यहां टेबल दिया हुआ है, ऊपर लिखा है ए डी एन और ए एन। तो ए एन कहो या टी एन कहो, बात एक ही हुआ। तो हम यहाँ जिनको दिक्कत होगा बोलेंगे। यहां मान दिया है तो ए के नीचे देखो तो क्या लिखा है? 7। तो ए का मान 7 हो गया, सब कोई देखेगा। डी के नीचे क्या लिखा है? 3। और एन के नीचे क्या लिखा है? ये 1 का पहला बता रहे हैं और कह रहा है कि ए एन निकालिए। समझ में आ रहा है? डैश डैश का मतलब ए एन निकालिए। तो ए एन कहो या टी एन कहो, है ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब ए का मान देखो तो क्या है? 7। एन का मान देखो तो क्या है? 8।
1, डी का मान कितना है? यहां पर किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है। तो एक बार और यहां रिपीट हम कर देते हैं। ए है ना, ए लिख दिए, ठीक है, चाहे छोड़ो, इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है। तो एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू है ना गुणे 3, 7 प्लस 7 त्रिके 21, 7। समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज हम यहाँ जैसे मिटाए हैं, यहाँ समझो हम क्यों मिटाए हैं। देखो यहाँ n का मान रखे हैं ना 8, यहाँ पे भी तो n है, मेरी बात ध्यान से समझना, इसीलिए हम मिटा दिए। तो n की जगह पर 8 रख दे, तो यहाँ पे n की जगह पर क्या रख दे? 8 रख दे। तो ये 8 का मान कितना निकला? 28। अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर क्वेश्चन तो an कह रहा है, तो an कह रहा है इसीलिए हम यहाँ an छोड़ दिए थे कि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। तो an जब n का मान दिया हो तो तुम रखो या ना रखो तुम्हारी मर्जी। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है? तो ये बताओ एक का पूरा बन जाएगा कि इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, सब बन जाएगा? तो 2 नंबर से बतलाएं? ठीक है। तो 2 का पहला देखते हैं। देखो ये याद रखना, tn कहो या an कहो, बात एक ही होगा, कंफ्यूजन में मत रहना। यहां दे रहा है AP 10 7 डैश डैश 4 भी है, 4 डैश डैश का 30वां पद बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है? 97 77 -77 -87 ऐसे दिया है। तो 30वां पद याद करना है, सब कोई देखेगा और फोटो देख रहा है सबका। ये देखो, चूंकि ध्यान देना, ए का मान बताओ तो पहला पद। अब हम निकालेंगे डी। डी किस तरह निकलता है? दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं। तो दूसरा पद क्या है? पहला दूसरा 7, पहला पद क्या है? 10, 10 बड़ा है माइनस 10 में से 7 गया 3। अब मेरे को कह रहा है कि कितना? 30वां पद निकालना है। तो 30वां, ये देखो एनवा है ना, तो ये कह रहा है 30वां पद, तो एन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 30। समझ में आ रहा है? बराबर। अच्छा चलो इसको हम थोड़ा लॉन्ग कट बता रहे हैं, ठीक है ना। 30वां पद कर रहा है तो पहले हम एनवा पद का फॉर्मूला लिखेंगे। एनवा पद का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। हमको कह रहा है 30वां पद निकालिए, तो n के जगह पर क्या रखेंगे हम? 30। कोई दिक्कत है? तो a का मान कितना है? 10, n के जगह पर 30 -1, d का मान कितना है? -3, तो -3। अब सॉल्व करेंगे। 10 30 में से 1 गया गुणे -3, 10 प्लस माइनस 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये बड़ा है माइनस, ये 7 में से 0 गया 7, 8 में से 1 गया 7, -77। कौन ऑप्शन में है? सी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बन जाएगा। और एक 3 नंबर में भी देख लेते हैं, पहले देख लो सब, उसके बाद नोट करना। 3 का कौन सा बता दे? बोलो 3 का पहला बता दे कि दूसरा बता दे? चलो दूसरा देख लो। ये बॉक्स दिया है,
13, फिर बॉक्स दिया है 3। ध्यान से समझना, पहले क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी ये जो खाली है ना, इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एपी का व्यापक पद तुम लोग को मालूम है ना, तो एपी का व्यापक पद क्या होता है? ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस जय गो रहेगा तय गो लिख देना सब। हमको देखो ए का मान निकालना है ना, ए ज्ञात करना है, और इसका मान निकालना है ना, ए प्लस 2d का ज्ञात करना है। ठीक है, और किसका किसका दिया है? चूंकि a प्लस डी का मान कितना दिया है? 13 बराबर 13, इसको एक मान लो। a प्लस 3d का मान कितना दिया है? 3, इसको 2 मान लो। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो किसी को याद कर लेना है व्यापक पद। अब 3 तरीका से बनाए हो, विलोपन, ब्रजगुणन और प्रतिस्थापन। तो हूबहू देख लो तो सेम सेम है ये, तो क्या करेंगे? घटाएंगे, घटा लो। समीकरण 1 - 2 करने पर a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। ये बड़ा है माइनस, 3d में से एक डी गया 2d, ये बड़ा है। 13 में से 3 गया 10, 2 बचे, इसलिए d का मान ये माइनस से यहाँ पे लगा दे। अब इस d का मान किसी में रख लो, एक में रख ले, चूंकि d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं। a और d का मान कितना है? -5 इक्वल टू 13, a प्लस माइनस 13। कोई दिक्कत? यहां पे लिख दे रहा है। तो ये माइनस यहाँ पे थोड़ा देखो जगह कम है, थोड़ा यहाँ शॉर्टकट करेंगे, अगर दिक्कत हो तो बोलना। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा ना, तो प्लस होगा। चलो लिखे दे रहे हैं, इसलिए a का मान कितना होगा? 13 5, समझ में है? इधर जगह कम है, यहीं पे हम बता दे। तो सवाल कह रहा है कि रिक्त खानों के पदों, तो रिक्त खान यानी यही ना बॉक्स है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हाँ यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो रिक्त खानों का यही है, या यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए a का मान मेरा कितना निकला? a का मान कितना निकला? 18। अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, तो यहाँ a प्लस 2d का मान निकालना है ना, तो यहाँ देखो 18, d का मान कितना निकला है? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 बचे 10, -10 ना, -10, 18 में से 10 गया 8, यानी तुम्हारा a का मान निकला है 18 और a प्लस 2d का मान निकला है 8। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को?